नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मधुर। आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार लगातार बैठक कर कोरोना महामारी पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश दुनिया में फैली कोरोना महामारी को लेकर अब भारत सरकार ने यह मान लिया है कि कोरोना महामारी के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी देखना होगा और ऐसे में आज लॉकडाउन के तीसरे फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बार बैठक कर रहे हैं और खत्म हो रहे 17 मई के लॉकडाउन को लेकर रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और संबंधित अधिकारी भी मौजूद हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि भारत इस संकट से अपने को बचाने में काफी हद तक सफल रहा है और जब तक 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग की इस दूरी को हम मानते रहेंगे, इस संक्रमण से हम बचते रहेंगे। लेकिन जहां इस दूरी को लांघने का या फिर ना मानने का अगर प्रयास किया तब हम इस कोरोना रूपी संक्रमण की जद में बहुत जल्द आ जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि लॉकडाउन की इस लक्ष्मण रेखा का सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर को हम इस लॉकडाउन में बिल्कुल ना भूलें। आपको बता दें कि तीसरा लॉकडाउन चल रहा है जो कि 17 मई को खत्म होगा। 4 मई से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था और तीसरे लॉकडाउन में कुछ बुनियादी छूट दी गई थी। कई लोगों को, प्रवासी हो या फिर जो श्रमिक है, हमारा कामगार वर्ग है जो अपने राज्य से दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाता था, काम करने जाता था, उनमें से बड़े पैमाने पर कई लोगों की अपनी घर वापसी भी हो चुकी है। लेकिन इस घर वापसी के चक्कर में कई अव्यवस्थाएं भी फैली, कई लोगों को हमने खो भी दिया। तो मैं आपको बता दें कि इसी पर चर्चा करने के लिए राजस्थान जयपुर से हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा और उत्तराखंड से ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बार इस बैठक को अरेंज किया है और कहा जा रहा है कि ये एक मैराथन बैठक है, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि तीसरा लॉकडाउन जब खत्म होगा उससे पहले कुछ बुनियादी फैसलों और निर्णयों पर प्रधानमंत्री पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए इसे मैराथन बैठक का नाम दिया गया है। 2 दिन ये बैठक चलेगी। क्या कुछ कहेंगे रमेश जी? उमंग जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में यह जो 5वीं बार मिलना है, यह पहली बात तो इस बात का संकेत है कि हमारे यहाँ पे मतभेद होता है लेकिन मनभेद नहीं होता। और जब क्राइसिस का जो वक्त होता है, चाहे आंतरिक हो या बाह्य हो, तब पूरा जो है देश एकजुट होकर के उस संकल्प के साथ में जो है तैयारी करता है कि किसी तरह से वो संकट दूर हो जाए जी। कोरोना महामारी और वायरस से जो संकट पैदा हुआ, उसका एक असर यह देखने को मिला कि आर्थिक और सामाजिक विसंगतियों के बावजूद देश और दुनिया में जिस तरह का जो तनाव और जो माहौल पैदा हो रहा है, कम से कम भारत इससे अछूता है। कारण कि उसने जो है कोरोना काल के दौरान अपनी जो एक संकल्पबद्धता के साथ में जो काम किया, उसका ही परिणाम है कि बहुत कम जो है प्रभावित हुआ, चाहे वो रोगियों की संख्या के बारे में हो या मौतों की संख्या में। पहली बात। दूसरा कि आज जब 5वीं बार जो है प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में मिल रहे हैं, उसका ज़्यादा महत्व यह है कि एक लंबा अरसा हो गया, लगभग 50 दिन के आसपास होने को आया है लॉकडाउन में, और ये तीसरा फेज़ है। तीसरा फेज़ के अंतिम चरण चल रहा है। हमने ये भी देखा है कि लोगों का पेशेंस अब टूटता जा रहा है। जैसा कि 4 तारीख के बाद में जो मजदूर वर्ग की कह लो या आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की मनोदशा को देख लो कि उन लोगों ने उस पेशेंस को जो अब तक जो जज्ब किया हुआ था वह कहीं ना कहीं टूटने को लगा। यही वजह है कि चाहे रेल एक्सीडेंट के माध्यम से हो या सड़कों पर जो है बसों के माध्यम से हो या वो चलते चलते ही जो है अकाल मौत को जो है
ग्रसित हो गए, तो ये एक दुष्प्रभाव भी देखने को मिला। ठीक है, अपनी जगह पे सारी बातें हैं, लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, तो लॉकडाउन के आगे 17 तारीख के बाद में क्या होगा, उसकी संभावनाओं के बारे में चर्चा और विचार विमर्श, यह एक बहुत अच्छी बात है और खूबी भी है कि नरेंद्र मोदी लगातार इस मसले पर जो है राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, जहां के अलग अलग जो है पार्टियों की सरकारें हैं, उन सबको साथ में लेकर के इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वो सभी की राय से कोई निर्णय लेने की तैयारी। दो लॉकडाउन में भी हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय किए वह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के राय के मुताबिक ही, और 3 जोनों में जो डिवाइड करना हो या मॉडिफाइड लॉकडाउन को जो है आगे बढ़ाना हो, सुविधाओं में छूट देना हो, ये सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों की स्थानीय जो परिस्थितियां थी और जो वहाँ का जो माहौल था उसके अनुसार लिया गया निर्णय था। अब बात करते हैं कि तीसरे लॉकडाउन की संभावना किस तरह की दिखती है। तो कम से कम इतना तो तय हो जाना चाहिए कि रेड जोन में जो इलाके आ रहे हैं उसमें मेरे को नहीं लगता कि वहां पर अभी कुछ छूट मिलेगी। हाँ, अलग तरह की है कि आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को जो है एक माहौल बनाने की बात है, और जो प्रवासी जो मजदूर आए हैं उनके साथ रोजगार की समस्या है, उन लोगों के आर्थिक विकास के लिए किस तरह से काम किया जाना है, ये ग्राउंड रियलिटी वहाँ के लोगों की जो स्थानीय लोग हैं उनकी ज़रूरतों और समस्याओं के मुताबिक लिया जाना है। बिल्कुल पुरोहित जी, आपने सही कहा कि ये एक सबसे बड़ी जो समस्या है, क्योंकि कई राज्यों से अपने अपने गृह राज्यों की ओर प्रवासी श्रमिक और मजदूर वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं वो लोग वापस लौट चुके हैं। तो दो मुख्य समस्या मजदूरों की घर वापसी से यहां पर हर राज्य के सामने पैदा हो गई है। एक, तीसरे लॉकडाउन में जो इंडस्ट्री और औद्योगिक जो छूट यहां पर बुनियादी दी गई थी, उनके लिए उस राज्य में, जैसे अगर हम बात करें किसी भी एक राज्य की, किसी एक शहर की, सपोज हम राजस्थान जयपुर की अगर बात करें, यहां पर कुछ काम ऐसे चल रहे हैं जैसे मेट्रो का काम हो या कोई इंडस्ट्री का कोई काम हो, फैक्ट्री में कुछ काम हो, जिनमें दूसरे राज्यों के मजदूर थे जो अब वापस अपने घर लौट चुके हैं। अब यहां पर फैक्ट्रियां चालू करने की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन आपके पास स्किल्ड जो आपकी लेबर थी वो जा चुकी है। दूसरा, जिन राज्यों में ये मजदूर जा चुके हैं वहां पर तो पहले से और ज्यादा लोग वापस आए हैं। तो अब उस वर्ग को कैसे हर राज्य साधेगा, क्योंकि उनको भी रोजगार देना, उनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक करना बेहद जरूरी है। नीरज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी रमेश जी ने भी कहा कि जो कई जो बुनियादी जो छूट यहां पर दी गई थी तीसरे लॉकडाउन में, उनमें से कई छूटें मुसीबत बनती जा रही हैं, जैसे मजदूरों की घर वापसी हो, ट्रेन का सफर हो, या फिर राज्यों के अंदर ही लोकल ट्रांसपोर्ट का चालू करना हो। इन तमाम चीजों से जो एक कॉमन चीज जो जुड़ी हुई है वो है हमारा आर्थिक मुद्दा। हर राज्य का अपना एक अलग आर्थिक मुद्दा है, वो इन तीनों चीजों से बखूबी जुड़ा हुआ है। क्या कहेंगे नीरज जी? देखिए उमंग, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरह से मुख्यमंत्रियों के साथ रूबरू होते हैं, यानी हम पिछले अगर 4 बार की बात करें या आज की बात करें, तो प्रधानमंत्री के दिमाग में एक प्रॉपर प्लान होता है हर चीज को लेकर, और तभी उस बात पर वो डिस्कस करते हैं। आज जब मुख्यमंत्रियों से वो बात करेंगे तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि आर्थिक आधार पे जब राज्य कमजोर हो रहा है, इस समय जो आर्थिक नीति है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं, एक राज्य से वापस अपने घरों में आ रहे हैं, तो जहां फैक्ट्रियां स्टार्ट करने की बात हो रही है वहां पे फैक्ट्री स्टार्ट भी हो जाएगी तो वहां पे काम कैसे होगा, क्योंकि मजदूर तो वापस घर आ गए हैं, वो चाहे मुंबई के हों, चाहे वो दिल्ली के हों या सूरत के हों, तो तमाम राज्यों से लोग वापस अपने घर इस लॉकडाउन में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि फैक्ट्री में काम कौन करेगा। ऐसी तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, और हर राज्य की अपनी अलग अलग जरूरत होती है, हर राज्य की अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो मुख्यमंत्रियों से बाकायदा उनकी समस्याएं भी पूछी जाएंगी। आपको पता है पूरा रोड मैप निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में होगा और अपने प्लान को वो रखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्रियों की समस्याएं सुनने के बाद
जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन, जो तीसरा लॉकडाउन चल रहा है, ये खत्म होने वाला है, 17 तारीख तक है। उसके बाद 18 से किन किन चीजों में छूट दी जाए, और पिछली छूट दी गई थी उसके बाद मरीजों की संख्या किस तरह से बढ़ी है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो 3 दिनों में 10,000 से अधिक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। लेकिन प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि एक बात समझनी पड़ेगी, अब हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीने की, अपने जीवन शैली की आदत डालनी होगी। इससे कितने दिन आप लॉकडाउन कर सकते हैं, 2 महीने 3 महीने, आखिर कितने दिन तक चल सकता है। अगर हम कोरोना से तो बचे रहेंगे, लेकिन आर्थिक आधार पर हम इतने कमजोर हो जाएंगे कि फिर हमें कोई बचा नहीं पाएगा। कारण यही है कि जो मध्यम वर्ग है वो इस समय वो अपने घरों में लॉकडाउन का पालन तो कर रहा है, लेकिन उसके लिए आर्थिक संकट लगातार खड़ा हो रहा है। और मध्यम वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है अगर हिंदुस्तान की बात करें तो। ये सारा रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास निश्चित तौर से होगा और मुख्यमंत्री द्वारा उनकी समस्याएं जानी जाएगी। उसके बाद वो अपनी तमाम बातें रखेंगे और खासतौर पर मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर और जो निचला तबका है इसको भी ध्यान में रखकर तमाम बातें मोदी कहने वाले हैं। काफी दिलचस्प होगी ये बैठक, और उस बैठक की मंथन के बाद निकल के आएगा कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो आज प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के सामने रखी और क्या समस्याएं मुख्यमंत्रियों ने। 3 जब से शुरू हुआ है तब से आप देखिए रोडों पर अगर कहीं ना कहीं नियम का लगातार उल्लंघन हो रहा है। दिन भर लोग आपको सड़कों पर आते जाते दिख रहे हैं, जबकि ऑफिस के लिए या कहीं और आने जाने के लिए जो पासेस दिए गए हैं वो दिए गए हैं, लेकिन लोग दोपहर 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे आपको 24 घंटे सड़कों पर लोग दिखेंगे। और इसीलिए कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस बात को लेकर कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने तमाम जो 15 जिले हैं वहां के डीएम, एसपी और कमिश्नर से बात करी और उनको इस बात को कहा कि जो भी पास हैं, गैर जरूरी पास निरस्त किए जाए और जो लोग वास्तव में जेन्युइन हैं उनको आने जाने दिया जाए। लेकिन अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का जो पालन है वो काफी निष्क्रिय तरीके से पिछली 4 तारीख से किया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। तो ये सब तमाम मुद्दे आज की मीटिंग में उठेंगे। बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा। ये तमाम जो मुद्दे हैं ये आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जरूर उठे भी होंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभी बात होनी है। आगे भी ये मुद्दे उठेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, भूपेंद्र जी आपके पास आएंगे। उससे पहले हमारे दर्शकों को एक जरूरी सूचना दे देते हैं। अभी कुछ ही देर पहले यानी कि 4 बजे आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हुई थी और खबर यह आ रही थी कि वो क्रैश हो गई है। लेकिन अभी खुद रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक सूचना आई है कि विशेष ट्रेनों से संबंधित डेटा भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी कि आईआरसीटी की वेबसाइट पर फीड किया जा रहा है। ट्रेन टिकट की बुकिंग थोड़ी देर में उपलब्ध होगी, कृपया प्रतीक्षा करें। असुविधा के लिए खेद है। यानी कि टिकट की बुकिंग शुरू ही नहीं हुई थी, लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें आई थी सूत्रों के हवाले से कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट क्रैश हो गई है। खैर, अब रेलवे मंत्रालय ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है कि साइट क्रैश नहीं हुई थी, उसमें कुछ जरूरी डेटा फीड किया जा रहा था, इसीलिए बुकिंग थोड़ी देर के लिए रोकी गई थी। खैर, भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से तीसरा लॉकडाउन चल रहा है और तीसरे लॉकडाउन में 5वीं बार ये बैठक जो हो रही है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में, उसमें प्रमुख जो मुद्दे हैं जो समझ में आते हैं वो कि तीसरा लॉकडाउन खत्म होने के बाद कैसे जिंदगी को पटरी पर लेकर आएंगे एक आम मध्यम वर्ग की, जैसे कि नीरज ने भी बताया। दूसरी बात, क्या तीसरे लॉकडाउन के बाद में चौथे लॉकडाउन की संभावना है या नहीं? अगर है तो उसमें क्या कुछ किया जाएगा जो कि तीसरे लॉकडाउन में नहीं किया गया? और सबसे आखिरी और जरूरी बात यह डिस्कस हो सकती है कोरोना रूपी महामारी से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है साथ में जीना सीखना होगा। उस कंडीशन में हम किस प्रकार से हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे शहर की आर्थिक गतिविधियों को चालू रख सकेंगे? भूपेंद्र जी। देखिए उमंग, सबसे खास बात यह है कि तीसरा लॉकडाउन का अंतिम चरण है जी, और तो जो है 17 तारीख तक लॉकडाउन चल रहा है। उसके बाद सबसे पहले तो इस बात पे निर्णय है कि हम इस जो है लॉकडाउन से कैसे एग्जिट करें और क्या हमें चौथे लॉकडाउन की जरूरत है जी, और जरूरत है तो वो हम किन शर्तों पे फिर दे सकते हैं और किस तरीके की जो है अलग अलग जो राज्य हैं इन सभी राज्यों की सब भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना अलग अलग है, तो उसको ध्यान में रख करके तो इसीलिए जो है ये आज की बैठक जो है 3 बजे से लेकर के है। और ये बैठक मैराथन, जैसा आपने पहले कहा कि मैराथन बैठक है, जाहिर सी बात है इससे पहले की जो बैठकें होती रही हैं मुख्यमंत्रियों के साथ में
उसमें बहुत ही जो है करीब 10 से 11 मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखा है कि जो अपनी बात रख नहीं पाते थे या अपनी पूरी तरीके की बातें वो केवल ऑन पेपर ही चलती थी, एक पर व्यक्तिगत डिस्कशन नहीं हो पाता था। इसलिए इस बैठक को जो है आज लंबा किया गया है कि ताकि सभी मुख्यमंत्रियों से उनकी जो है प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत तौर से समझा जाए और उस पर जो है उनके पास क्या आंकड़ा है, प्रदेश सरकारों के पास अपने जो है लॉकडाउन को लेकर के किस तरीके की वो उन्होंने तैयारी करी है वो भी अब वो जानना चाहते हैं कि वो भी सामने आए। उसके बाद ही कोई सामूहिक निर्णय या कोई किसी प्रकार की जो है अभी चीजों तक पहुंचा जा सके ताकि। और रही बात देखिए उमंग जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम बात करें तो पूरे देश में केवल 4 से 5 राज्य ऐसे हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया और तमाम ऐसे जो बड़े राज्य हैं जहां से जीडीपी हमारी बहुत तेजी से उठती है। बाकी जो है करीब जो है 70% जीडीपी इन 4 राज्यों से उठती है और इन चारों ही राज्यों में आज की डेट में संक्रमण को लेकर के सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश अगर बात करें भूभाग के हिसाब से, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि देने वाला प्रदेश है, खुद यहाँ से जो है प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे प्रदेश में आज की डेट में जो हम देख रहे हैं पिछले 2 लॉकडाउनों में जो तेजी से संख्या बढ़ रही है और जो दिक्कतें वहां पे आ रही हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने में जो है कितना रुचि ले रहे हैं या कितनी अरुचि दिखा रहे हैं, ये तमाम विषय, तमाम चीजें प्रदेश सरकारों के पास अपनी क्या व्यवस्था है, इससे लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने क्या संसाधन एकत्र करे हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ की जो सरकारें हैं वो कितनी तेजी से काम कर रही हैं या स्वास्थ्य की सेवाएं कितनी बेहतर कर दी गई हैं। अगर स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर नहीं है तो उस दिशा में कितनी तेजी से काम हो रहा है। इसके अलावा आर्थिकी को लेकर के है कि भाई हर प्रदेश की देखिए कर्मचारी है, प्रदेश स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी जो है वेतनों का सबसे बड़ा, उनके जो पेंशनर है उनका सबसे बड़ा, उसके बाद जो आपका जो तमाम समाज कल्याण मंत्रालय के माध्यम से जो लोगों को सुविधाएं और तमाम योजनाओं का लाभ दिया जाता है उनका पैसा, ये सबसे बड़े जो है ये प्रमुख है कि उनको देना ही देना है। तो अगर हम जैसे बात करें उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य की, तो छोटे राज्यों में भी हमारे पास जैसे कहा गया कि 1.5 साल तक हम दिए नहीं बढ़ाएंगे, तो 90 लाख रुपए जो है इकट्ठे होते हैं, 90 लाख करोड़ रुपए जो इकट्ठे होते हैं, तो उससे यह है कि अगले 6 महीने तक की तनख्वाहें दी जा सकती है। तो इस तरीके के प्लान, इस तरीके की चीजें, स्वास्थ्य की सेवाएं किस तरीके से हमारे को, जैसे उत्तराखंड को या हम उत्तर प्रदेश की बात करें या जयपुर राजस्थान की बात करें, तो हमें कितने जो है वहाँ पे वेंटिलेटर चाहिए। हमारी प्रतिदिन पिछले जब से लॉकडाउन 3rd है या 2nd है उसमें जो हमने छूट दी है, सशर्त जो छूट दी गई थी, उसके बाद से उसमें कितनी जो है संख्या में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई, उनके मृत्यु जो दर है उसमें कितनी जो इजाफा हुआ, इन सब चीजों को लेकर के खुद प्रदेश सरकारों ने अपनी तरफ से क्या प्लान बनाया है। क्या हम जो है उन राज्यों में छूट दे सकते हैं कि जहाँ पे जो बहुत मृत्यु दर है वो बहुत कम है या संक्रमण का जो दर है वो कम है। देखिए अभी जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की भी थोड़ी देर पहले ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने बताया कि हमारी रिकवरी रेट 33% के आसपास है। तो जो लोग बीमार हो रहे हैं, संक्रमण के दायरे में आ रहे हैं, उनको रिकवरी करने का भी 33% है, यानी हम 50% के अभी अंदर ही चल रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमारे पास क्या सुविधाएं हैं, हम आम आदमी तक क्या दे सकते हैं। और सबसे जो अहम बात आप हम सभी कह रहे हैं कि आर्थिकी, हमें अपने जो है कर्मचारियों को वेतन देने हैं, हमें अपने पेंशनरों को पैसे देने हैं, इसके अलावा जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से तमाम योजनाएं जो चलती हैं आम आदमी के लिए, गरीब तबके की, उस मदों में भी पैसा उन तक पहुंचाना है। तो क्या हम इतने आर्थिक रूप से सशक्त हैं, और अगर नहीं है तो हमारे पास इससे निपटने का प्लान क्या है। तो उसको लेकर के ये तमाम जो बिंदु हैं, तमाम जो ये सिलसिलेवार इन पर चर्चा होनी है जी। और किस तरीके से जैसे ग्रीन जोन, येलो जोन और ऑरेंज जोन और रेड जोन की जो बात हो रही है, उन दोनों को अब क्या और आगे एक्सटेंड करने की आवश्यकता है, अगर नहीं है तो इसके बाद क्या है। तो मुझे लगता है कि जैसे आज की बैठक और कल की बैठक के बाद से समस्त राज्यों की चीजों पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद उसके बाद जो है हो सकता है गृह मंत्रालय के भी आज जो है जिस तरीके मंत्री रहेंगे उनके भी अधिकारी रहेंगे, एक फिर एक फाइनल जो है 3-4 दिन में दिखाई देगा। तब तक का एक लॉकडाउन का ये पीरियड भी समाप्त होता है। और जो देखिए ये सबसे बड़ी इन चीजों को भी ध्यान रखा जाएगा कि ईद जो है सबसे बड़ा त्योहार अभी 23-24 तारीख को आना है। तो क्या उस दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरीके से भी हमने देखा छूट देने के बावजूद अनुपालन नहीं हो रहा है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश के साथी हमारे बता रहे थे कि जो है लोग जो है पास बनने के बाद भी उसका जो है मिसयूज कर रहे हैं। तो ईद के दिन जो है जो नमाज अता होनी है, उसके बाद जो एक
उल्लास और पर्व होकर जो है ये पर्व में दिखने को मिलेगा, उस दौरान किस तरीके से संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। तो ये चीजें और इसी के बीच में लोगों का ये जो पर्व को लेकर के, त्योहार को लेकर के जो है एक उत्साह है, उसमें भी कमी ना आने दी जाए। बाजार भी उठान पर है, बाजार की भी खरीदारी को लोगों को मौका मिले। तो ये अच्छा तमाम आपने भी उमंग, आप लोग सभी लोगों में सब जगह आज की डेट में ये बड़ी चर्चा हो रही है, क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो ये इन सब चीजों को भी जो है मुझे लगता है कि ये सब चीजें ये तमाम बिंदु चर्चा का मुख्य केंद्र होंगे। और जब एक जो सारी लोगों से राय निकलेगी, जो निकलेगा, उसके बाद बैठ करके खुद सेंट्रल डिपार्टमेंट अपना ये स्ट्रेटजी बनाएगा कि हमें किन किन राज्यों में किस किस तरीके की चीजों को क्या लेना है। जैसे हो सकता है कि इस बार जो रेड, ऑरेंज और येलो की जगह पे जो है हो सकता है पूरे देश को 4 हिस्सों में बांटा जाए कि ये जिन जिन राज्यों में कम हुआ है, पूर्वोत्तर राज्यों में अगर संक्रमण बहुत तेजी से नहीं फैलता दिखाई जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्री को किया जाए, लेबरों को वहां से जो दूसरी जगह भेजा जाए। जिन राज्यों में बहुत तेजी से फैल रहा है, जो हमारे महानगर हैं जैसे बंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पे बहुत तेजी से फैल रहा है, यहाँ पे हमारे पास संक्रमण का खतरा ज्यादा है और उसके साथ ही साथ हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधाएं उतनी तेजी से हम नहीं दे पा रहे, तो हो सकता है कि यहाँ के लोगों को वहां पहुंचाने का काम किया जा सके। तो ये तमाम बिंदु, इन सब चीजों पे चर्चा है और इसके बाद ही जो है कोई लॉकडाउन थर्ड से का निश्चित एग्जिट प्लान, और हो सकता है कि लॉकडाउन जरूरत पड़े तो उसको आगे भी बढ़ाया जा सके। बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपने सही कहा। और तमाम ये सारे मुद्दे जो आज हमने यहाँ पर इस चर्चा में डिस्कस किए, वो लगभग वही मुख्य बिंदु हैं जो आज प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। और हर राज्य की, जैसा कि पुरोहित जी ने भी कहा, नीरज जी ने भी कहा, आपने भी कहा, हर राज्य की कुछ एक अपनी अलग समस्या है। कोई राज्य कहता है कि जब तक एक भी कोरोना का संक्रमित मरीज मौजूद है, मैं अपने राज्य की सीमा नहीं खोलूंगा। वहीं दूसरी ओर कई राज्य केंद्रीय मंत्रालय से, केंद्र सरकार से ये गुहार लगाते पाए गए कि हमारे राज्य के लोगों की व्यवस्था की जाए ताकि वो अपने घर वापस आ सके। तो हर राज्य की एक अपनी अलग समस्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हर राज्य एक प्रमुख समस्या से जूझ रहा है और उस समस्या से केंद्र भी जूझ रहा है, वो है देश की और राज्यों की आर्थिक गतिविधियां। क्योंकि कोरोना से तो पूरी दुनिया जूझ रही है, तो जाहिर सी बात है उसके अलावा जो प्रमुख समस्या है वो है देश की आर्थिक स्थिति। तो इन तमाम मुद्दों पर आज की बैठक में भी चर्चा होगी और कल भी यही सारे मुद्दे हैं। और सीबीएसई और कई राज्यों के जो शिक्षा बोर्ड हैं वो 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर चुके हैं, कई राज्यों में घोषित होनी है। शिक्षा से भी जुड़े कई मुद्दे हैं जो कि इस बैठक में जरूर डिस्कस होंगे। फिलहाल आप तीनों हमारे साथ में हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह है कि तीसरे लॉकडाउन का आखिरी चरण शुरू हो चुका है। 17 मई तक ये तीसरा लॉकडाउन रहेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। मैराथन चर्चा होगी, 2 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी, आज भी और कल भी, ताकि हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को टच किया जाए, वहां की क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, वो डिस्कस किया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री ने शुरू में कहा था कि जो जहां पर है वो वहीं रहे, लेकिन लोगों का मन है, लोग अपने घर वापस आना चाहते हैं, इसलिए कई निर्णय बदलने भी पड़ते हैं। और जो मुख्य चिंता का विषय ये भी है कि अभी तक हमारे देश के ग्रामीण इलाकों तक कोरोना का संक्रमण ना के बराबर पहुंचा और ये ऐसा ही रहे, इससे भी जूझना है हमें, हर देशवासी को, हर गांववासी को, हर देश की उस जनता को जिसने अभी तक लॉकडाउन का सशर्त पालन किया है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।